अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो है वो पाक अफगान बॉर्डर क्रैशेस से रिलेटेड है और दूसरी जो है JF-17 ब्लॉक 3 से रिलेटेड है। उसके अंदर कुछ नया कैपेबिलिटी बूस्ट आया है जिसको हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सबसे पहले पाक अफगान बॉर्डर क्लैश की बात करें तो हमने इस बारे में कल भी रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान काफी सीरियस बॉर्डर क्लैशेस हो रहे हैं। पाकिस्तान ने 6 से 7 जो अफगान तालिबान की पोस्ट है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन कल से ये एक बड़ी पर्टिकुलर न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान ने कुछ एरिया जो है वो अफगानिस्तान का कैप्चर कर लिया है। तुर्कम बॉर्डर के करीब या कोई भी और एरिया जो है वो पाकिस्तान ने इस टाइम के ऊपर कैप्चर कर लिया है और पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो वहां पर अफगान लैंड को ऑक्यूपाई करके बैठी हुई हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर ये मेंशन कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तानी फोर्सेज बिल्कुल अपनी टेरिटरी के अंदर अपना जो डिफेंस है वो कर रही हैं। किसी भी किस्म की और कहीं से भी अफगान लैंड जो है उसको कहीं से भी ऑक्यूपाई नहीं किया गया ऑफिशियली, और ना ही इस तरह का पाकिस्तान का कोई मोटिव है। काबिलियत और नीयत के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है। ऐसा नहीं है कि जरूरत आने पर हम अफगान लैंड को कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर यह पर्टिकुलरली समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान का शुरू से कभी भी ये मोटिव नहीं रहा कि किसी भी तौर पर अफगान लैंड को इलीगली कैप्चर किया जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। जो लोग इस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं या जो लोग इसको बार बार डिस्कस करके हाइप क्रिएट कर रहे हैं, काइंडली आप उन लोगों से दूर रहें और इस पर्टिकुलर मामले से मूव ऑन कर जाएं। बाकी दूसरी अपडेट की बात करें तो वो JF-17 ब्लॉक 3 से रिलेटेड है। अब हम सबको पता है कि JF-17 ब्लॉक 3 की जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है या ओवरऑल इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो JF-17 ब्लॉक 2 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंक्रीज की गई है। मेनली जो उसकी वजह है वो ये है कि JF-17 ब्लॉक 3 का जो एयर फ्रेम है इसके अंदर कंपोजिट मटेरियल्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज किया गया है, जिससे इसके एयर फ्रेम का जो वेट है वो काफी ज्यादा कम हो गया है और इसकी जो ऑटोमेटिक लोड कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई है। ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के अंदर जो JF-17 का एयर फ्रेम था वो ज्यादातर एल्यूमिनियम बेस्ड एयर फ्रेम था, लेकिन ब्लॉक 3 के अंदर जो अमाउंट ज्यादा है वो कंपोजिट मटेरियल्स की है, जिसकी वजह से वेट भी कम हुआ है। साथ ही साथ एयर फ्रेम की जो स्ट्रक्चरल लाइफ है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो इसी हवाले से JF-17 ब्लॉक 3 के मुतालिक एक पॉपुलर एविएशन मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है, जो कि उस मैगजीन का जो नाम है वो एयर फोर्सेस मंथली है। और ये जो पर्टिकुलर मैगजीन है ये तकरीबन दुनिया का सबसे पॉपुलर एविएशन मैगजीन है, जिसमें पूरी दुनिया से एविएशन रिलेटेड जो कंटेंट है वो इसके अंदर पब्लिश किया जाता है। तो पास्ट में भी इसी पर्टिकुलर मैगजीन से JF-17 ब्लॉक 3 और पाकिस्तान एयरफोर्स के मुतालिक काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव डाटा जो है वो निकल के आता रहा है, जिसको ये लोग अपने मंथली मैगजीन्स के अंदर रिपोर्ट्स की सूरत में पब्लिश करते हैं। तो इसी मैगजीन का एक नया 2025 का इशू आया है, जिसके अंदर JF-17 ब्लॉक 3 से रिलेटेड कुछ काफी बड़ी अपडेट्स को मेंशन किया गया है। और जब यही अपडेट्स जो हैं वो हमारे पास पहुंची तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना के इसको आपके साथ भी शेयर किया जा सके। तो टाइम की कमी की वजह से यहाँ पर हम पहली दो अपडेट्स को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो अपडेट है वो जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि ब्लॉक 3 के एयर फ्रेम के अंदर कंपोजिट मटेरियल्स को बहुत ज्यादा यूज किया गया है, जिसकी वजह से इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, कितने म्यूनिशंस कितना फ्यूल ये कैरी कर सकता है एयरक्राफ्ट, वो ब्लॉक 3 के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो इसी पर्टिकुलर एडवांटेज को यूज करते हुए JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर जो इसका सेंटर लाइन फ्यूजलाज हार्ड पॉइंट है, जो इसके फ्यूजलाज के बिल्कुल नीचे हार्ड पॉइंट लगा होता है जहां पर यूजुअली फ्यूल टैंक्स को कैरी किया जाता है, यहां पर एक प्रॉपर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को लगाने की कैपेबिलिटी JF-17 ब्लॉक 3 को फाइनली दे दी गई है। मतलब कि अब ब्लॉक 3 अपने फ्यूजलाज हार्ड पॉइंट के ऊपर भी PBR मिसाइल को कैरी कर सकता है। अगर इसी चीज को मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करूं तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर JF-17 ब्लॉक 3 की एक ग्राफिक डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें आपको एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लोड आउट देखने को मिल रहा है। विंग टिप्स के ऊपर यहाँ पर PL-10E हाई ऑफ बोर साइड की शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगी हुई है, और इनर साइड पे अगर आप चले जाएं तो वहां पर ड्यूल इजेक्टर रैक्स के ऊपर PL-15 मिसाइल्स लगी हुई हैं। इसी के साथ साथ और इनर आ जाएं तो यहाँ पर एक CM-400 AKG मिसाइल लगा हुआ है, उसी साइड पर भी दोनों साइडों पर सेम है। और अगर आप सेंटर लाइन पाइलॉन की बात करें, जो सेंटर में पाइलॉन है फ्यूजलाज के बिल्कुल नीचे, तो यहाँ पर भी एक पाइलॉन के ऊपर PL-15 एयर टू एयर मिसाइल आपको नजर आ रही होगी। नॉर्मली एयरक्राफ्ट जो होते हैं यहाँ पर सिर्फ एक फ्यूल टैंक कैरी कर सकते हैं और ये सिंपल पाइलॉन होता है, इसके अंदर कोई ज्यादा कैपेबिलिटी नॉर्मली नहीं होती कि किसी भी एक एयर टू एयर या फिर BVR एयर टू एयर मिसाइल को ये कैरी कर सके। लेकिन JF-17 ब्लॉक 3 में क्योंकि कंपोजिट्स को यूज करते हुए इसकी जो वेट लिमिट है, इसका जो वेट है उसको कम कर दिया गया है और वेपन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, तो यहाँ पर JF-17 ब्लॉक 3 के लिए ये ऑप्शन भी ओपन हो गया है कि ये अपने फ्यूजलाज हार्ड पॉइंट के ऊपर एक एडिशनल BVR एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकता है। और
इस डायग्राम के अंदर उस जगह पर PL-15 जो है वो माउंटेड है। और अगर इस डायग्राम से रिलेटेड में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो ये जो पर्टिकुलर JF-17 ब्लॉक 3 का मॉडल है या डायग्राम है, ये बिल्कुल ऑफिशियल डायग्राम है। इसको पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की तरफ से रिलीज किया गया है। इस चीज का भी आप लोग प्रूफ देख सकते हैं कि जब JF-17 ब्लॉक 3 का पहला टैक्सी टेस्ट था, उसके अंदर एक सेरेमनी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर रखी गई थी, तो वहां पर भी ये सेम डायग्राम जो है वो फिजिकली डिस्प्ले की गई थी, जो कि इस चीज को शोकेस करता है कि ये वाकई ही एक ऑफिशियल JF-17 ब्लॉक 3 का मॉडल है। और इसमें जो लोड आउट है, जो मिसाइल्स हैं, वो भी एक्चुअल में JF-17 ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेटेड है। अब पहले जो लोग समझते थे कि JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो इस टाइम के ऊपर सिर्फ 4 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो टोटल में 5 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकता है, जो कि आजकल के ज्यादातर 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी इस टाइम के ऊपर 5 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कैरी नहीं कर पाते। ऑब्वियसली एक एडिशनल BVR कैरी करने की वजह से JF-17 की जो रेंज है वो कम होगी, क्योंकि उस हार्ड पॉइंट के ऊपर पहले फ्यूल टैंक कैरी किया जा सकता होगा, लेकिन अब उसके ऊपर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल होगी, तो रेंज और कॉम्बैट रेडियस जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 का ऑब्वियसली कम होगा। लेकिन फिर भी ब्लॉक 3 अपने 2 फ्यूल टैंक्स को वैसे ही कैरी कर पाएगा, जो कि कंसिडरेबली इसकी जो रेंज है उसको मेंटेन रखेंगी। और एडिशनल BVR एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करने की वजह से JF-17 ब्लॉक 3 को एयर टू एयर बैटल्स के अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट एडवांटेज जो है वो रहेगा, बट ऑब्वियसली एट द कॉस्ट ऑफ मैन्यूवरेबिलिटी एंड रेंज। लेकिन ओवरऑल JF-17 ब्लॉक 3 की जो वर्सेटिलिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, और ये भी किसी एक एयरक्राफ्ट के अंदर एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है जिसको कल को यूटिलाइज किया जा सकता है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।